स्टार्ट। स्टार्ट से करा दो। हाँ, नाइट्रिक एसिड स्टार्ट से ही है ना। अभी दूसरे बैच को नाइट्रिक एसिड हुआ है, तुम लोग के बैच को नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना नाइट्रिक एसिड। तो देखो, नाइट्रिक एसिड वाज आल्सो कॉल्ड एज एक्वाफोर्टिस, ठीक है। फिर एल्केमिस्ट कॉल्ड नाइट्रिक एसिड एक्वाफोर्टिस बिकॉज वो जो होता है ना, एक्वाफोर्टिस का मतलब क्या होता है, नहीं है ना, वेट ना, एक्वाफोर्टिस का मतलब होता है करोसिव वाटर, ठीक है। वाटर जो कि मोस्टली सभी के सभी बहुत सारे मेटल्स पर अटैक करता है, ठीक है। इससे ही रिलेटेड तुम लोग ने HCl में कुछ किया था जिसमें नाइट्रिक एसिड था, एक्वारेजिया, ठीक है। एक्वारेजिया में भी, हाँ, एक्वारेजिया में भी नाइट्रिक एसिड है। और मोस्टली जो है ना, नाइट्रिक एसिड ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कम्पेयर टू HCl। फिर ग्लोबर ने जो है नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर किया था फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइटर। नाइटर मतलब कि KNO3, ओके। यही रिएक्शन आगे भी दिया है प्रिपरेशन में, हाँ। फिर उनको हीट करके नाइट्रिक एसिड आया था, तो ये नाइट्रेट से फॉर्म हुआ था, इसलिए इसका नाम नाइट्रिक एसिड पड़ा था, ठीक है। फिर कैवेंडिश ने कंपोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड डिटरमाइन किया था कि व्हाट इट इज कंपोज्ड ऑफ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर अकोरेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो तुम लोग ने एसिड रेन वगैरह सुना है, तो एसिड रेन में जो एसिड आता है वो नाइट्रिक एसिड होता है, हाँ, ठीक है। तो एसिड रेन होता कभी है, उसका एक एकदम स्पेसिफिक कंडीशन है, ठीक है। जब भी लाइटनिंग डिस्चार्ज होगा तभी जो रेन होता है वो एसिड रेन होता है, ओके। क्योंकि लाइटनिंग डिस्चार्ज पे एक हाई टेम्परेचर रीच होता है, ओके। तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट ये, ड्यूरिंग लाइटनिंग डिस्चार्ज नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग नाइट्रिक ऑक्साइड। तो मैं सीधा रिएक्शन पे जाता हूँ, वही सब यहाँ पे लिखा है, रिएक्शन एक्सप्लेन करते करते बोलता हूँ, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस जो होता है वो ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है जब लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर रीच होता है, ओके। और वो नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। ये स्टेप्स है ना, हर एक में याद रखो। ऑलवेज पहले क्या फॉर्म होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ना, वो हाईली अनस्टेबल गैस होता है, तो वो आजू बाजू के एयर के ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट करता है और वो फॉर्म करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर हाँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो जैसे ही वाटर वेपर्स या स्टीम या वाटर के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, वो भी इंस्टेंटली रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और हर एक स्टेप में ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड होता है, ये हर एक प्रिपरेशन के लिए याद रखो, ठीक है। हर एक स्टेप में क्या रिक्वायर्ड होता है, ऑक्सीजन गैस। और पहला स्टेज हमेशा क्या फॉर्म होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड फिर फर्दर रिएक्ट होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर वाटर के साथ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। फिर देखो, ये लास्ट स्टेप क्या दिया है कि नाइट्रिक एसिड जो होता है, एसिड रेन से नाइट्रिक एसिड नीचे आ गया, फिर सॉइल में सब कार्बोनेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, वो सल्फेट्स होते हैं, तो उनके साथ वो रिएक्ट करता है और फिर वो आगे आगे अपने नाइट्रेट के अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म करता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस नाइट्रिक एसिड दिया है, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो प्रोसेस है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट था नाइट्रोजन, उससे नाइट्रोजन का कंपाउंड बना है। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। सुना है ये, बायोलॉजी में सुना होगा, वैसे ही एक इसका एग्जांपल है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। मतलब नाइट्रेट से फॉर्म होकर वापस नाइट्रेट ही बनते हैं। तो ये था इन फ्री स्टेट, कहाँ पे नाइट्रिक एसिड अवेलेबल है एसिड रेन में। इन कंबाइंड स्टेट पे वो कहाँ पे अवेलेबल होता है, तो जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं उसमें अवेलेबल होता है, ठीक है। चाइल्ड सॉल्ट पेटर, चिल सॉल्ट पेटर, ठीक है। ये सोडियम नाइट्रेट को बोलते हैं और नाइटर को पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ये दोनों का ही एग्जांपल है आगे रिएक्शन में, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड में।
अब ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला हर एक जो भी कंपाउंड है सबका लेबोरेटरी प्रिपरेशन ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, तो एक राउंड बॉटम फ्लास्क में पहले जो तुम लोग ने ऊपर 2 रिएजेंट्स लिए थे वही है, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। HCl में पता है एक टेम्परेचर कंडीशन था 200 डिग्री सेल्सियस, 200 से लेस, उससे इसमें भी नीचे सेम है, लेस देन 200 होना चाहिए, ठीक है। ये देखो ग्लास में ब्रेक वो सब सेम रीजन है, सेम रीजंस। देखो पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या फॉर्म होता है, पोटेशियम बाइसल्फेट और नाइट्रिक एसिड। सेम रिएक्शन होगा सोडियम नाइट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लेस देन 200 डिग्री, ये सोडियम बाइसल्फेट और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड के जो होते हैं फ्यूम्स फॉर्म होते हैं ये रिएक्शन में, वही फ्यूम्स को है ना हम आगे पास आउट करते हैं और एक फ्लास्क में कूल करते हैं उसे, ठीक है। और वो कूल है ना डायरेक्टली अंदर वाटर नहीं पास करते, ऊपर से हाँ वाटर कूल्ड कंटेनर से, ठीक है। फिर जो भी अंदर फ्यूम्स रहते हैं वो कंडेंस होकर लिक्विड में आ जाते हैं। अभी हमेशा याद रखो नाइट्रिक एसिड इज ऑलवेज कलरलेस, प्योर नाइट्रिक एसिड ऑलवेज कलरलेस होता है, लेकिन वो ब्राउन जो भी तुम्हारे लेबोरेटरी में होगा ना हमेशा वो ब्राउनिश या येलोइश अपीयर होगा। हाँ क्यों अपीयर होगा ऐसा, नहीं थोड़ा वो डिकम्पोज हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। जो ये स्टेप होता है ना, ये NO2 से नाइट्रिक एसिड बनता है, तो जो थोड़ा जो नाइट्रिक एसिड रहता है ना वो डिकम्पोज हो जाता है और वो NO2 के फॉर्म में रहता है, और NO2 के जो फ्यूम्स होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, इसलिए वो एज ब्राउनिश अपीयर होता है, ठीक है। हमेशा याद रखो कोई भी रिएक्शन में ब्राउन फ्यूम्स रहेंगे ना मोस्टली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होते हैं, ओके। तो यही रिएक्शन में रिएक्टेंट्स याद रखो, नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट इज ऑल्सो नोन एज चिली सॉल्ट नाइटर, बंगाल हाँ बंगाल सॉल्ट। चिली सॉल्ट इज सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। ग्लास रिटॉर्ट में होता है और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड है, ठीक है। इधर HCl भी हो सकता है, ठीक है, पर HCl का यूज नहीं करते, अवॉइड करते। क्यों पता है, कोई डिकम्पोज कर देता है, देखो वो नहीं तुम लोग ने H2SO4 सामने वाले को डिस्प्लेस करता है, हाँ, HCl खुद ही डिस्प्लेस हो जाता है। करेक्ट। देखो क्या है कि जो हमारा नाइट्रिक एसिड है इट इज़ अ वोलेटाइल एसिड, ठीक है, तो उसको डिस्प्लेस करने के लिए ना एक स्ट्रॉन्ग नॉन वोलेटाइल एसिड का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो HCl जो है वो खुद एक वोलेटाइल एसिड है, तो उसको डिस्प्लेस करने के लिए हाँ, क्योंकि एक नॉन वोलेटाइल एसिड रिक्वायर्ड है इसलिए हम H2SO4 यूज़ करते हैं और HCl यूज़ नहीं करते। क्या हो विराज, सप्लीमेंट ये ले, ये उधर ही रख, क्यों चाहिए, देखता हूँ। ये ले, चलो इसका कलेक्शन याद रखो, वाटर कूल्ड रिसीवर। देखो ये सब जितने भी रिएक्शन हम करेंगे ना, अमोनिया HCl वगैरह वगैरह, सबका कलेक्शन याद रखने का, आइडेंटिफिकेशन याद रखने का, रिएक्शन कंडीशन याद रखने का, ठीक है। HCl कैसे कलेक्ट होता था, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, एयर वाटर वाटर नहीं, सॉल्युबल इन वाटर। और HCl एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपेयर कैसे हो रहा था, CaCl2 CaCl2 या NaCl किया था ना हमने, NaCl किया था। सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है, दो कंडीशंस, ठीक है। और फिर उसे ड्राइंग एजेंट क्या यूज़ कर रहे थे, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 वापस, ठीक है। तो देखो इसका आइडेंटिफिकेशन याद रखो, द वेपर्स ऑब्टेन इन द रिसीवर एंड हीटिंग अलोन और विद कॉपर टर्निंग्स इवॉल्व
रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है, हमेशा याद रखो। रेडिश, जैसे ही ये जो वेपर्स को मैं अगर हीट करूँ, जो भी वे फ्यूम्स आ रहे हैं, ठीक है, ये जो नाइट्रिक एसिड एज वेपर्स आ रहे हैं ना, उसको या तो मैं कॉपर टर्निंग से पास करूँ या फिर हीट करो ऐसे ही, तो वो ब्राउन टर्न हो जाएगी। वही आइडेंटिफाई करता है कि वो फ्यूम्स किसके हैं, नाइट्रिक एसिड के। हाँ, ओके। प्रिकॉशंस याद रखो। प्रिकॉशंस क्यों, वो टेम्परेचर लो होता है तो सेम जो पहले प्रिकॉशंस थे, सभी के सभी अपैरेटस किसके हैं, ग्लास के। तो ग्लास जो, हाँ, क्योंकि एक एसिड भी करोसिव है, मतलब क्या कि कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उसे करोजन क्रॉस करेगा। कोई भी रबर मेटल है तो हाँ, तो इसीलिए सब कुछ जो होता है वो ग्लास का होता है, कि वो ग्लास के साथ रिएक्ट नहीं करता ऐसे। अरे concentrated HCl is not used in place of H2SO4, क्योंकि मैंने बोला concentrated HCl खुद एक volatile acid है, तो वो एक volatile acid को displace नहीं करेगा। The reaction temperature is properly maintained in control। तो आगे यही सब लिखा है कि क्या प्रिपरेशन है, ओके। देखो HCl नहीं यूज करने का रीजन क्या है? बोलो ना, मैं बोलता हूँ, रुक फिर से बताता हूँ। ये देखो, अबव 200 जैसे ही टेम्परेचर होता है तो NaHSO4 की जगह इधर H2SO4 है, ये गलत प्रिंट है, इधर H2SO4 है, ठीक है। अगर मैं लेस देन रखूँ तो सोडियम बाइसल्फेट फॉर्म होता है, और अगर अबव रखूँ तो सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जो होता है ना वो स्टिकी मास होता है, तो वो सेम वो ग्लास एपरेटस को स्टिक हो जाएगा, ओके। देखो, फॉर्मेशन ऑफ हार्ड रेसिडुअल क्रस्ट करस्पॉन्डिंग सोडियम सल्फेट which being a poor conductor of heat sticks to the glass and cannot be removed easily, ठीक है। और फिर एक हाई टेम्परेचर रहेगा तो लाइटनिंग स्ट्राइक करती है तो 200 के ऊपर ही जाता है। 200 लाइटनिंग स्ट्राइक तो वो तो अलग है, ये वो तो हम नाइट्रोजन से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है ना लाइटनिंग स्ट्राइक से, इसमें तो हम दो कंपाउंड ऐड कर रहे हैं ना। तो लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं। और दो कंपाउंड ऐड कर रहे हैं, उससे तू डिस्प्लेस करके नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर रहा है, फ्री स्टेट में। वो तो फ्री स्टेट में। देखो ये पॉइंट हमेशा याद रखो जो मैंने बोला है पहले ही अभी। प्योर नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस while the nitric acid obtained is slightly yellowish or brownish ड्यू टू due to decomposition of the acid, ठीक है। वापस NO2 बन जाता है। हाँ, थोड़ा सा जो एसिड है वो फिर से NO2 में बन जाता है, जिसके फ्यूम्स ये ब्राउन होता है। तू क्या पूछा था डाउट? HCl क्यों? वॉलेटाइल हाँ, HCl क्यों यूज नहीं करते? देखो इधर भी ये पॉइंट लिखा है, देखो अभी एक एसिड को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, तो नाइट्रेट को डिस्प्लेस करने के लिए डिस्प्लेस करके एक वोलेटाइल एसिड फॉर्म होने वाला है HNO3, तो उसके लिए मुझे रिएक्टेंट में एक नॉन वोलेटाइल एसिड लेना पड़ेगा, तभी जाकर वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और वोलेटाइल एसिड फॉर्म होगा। तो ये चैप्टर और H2SO4 चैप्टर कनेक्टेड है, सब सेम ही काम है, सब कुछ, हाँ इधर हाँ लिखा है कि H2SO4 नॉन वोलेटाइल, उधर भी वही लिखा है Same. नॉन वोलेटाइल, रिएक्शंस भी सेम है। ऑलमोस्ट सेम है। इसका और HCl का भी रिएक्शन कम्प्लीटली ऑलमोस्ट सेम ही है, हाँ, ठीक है। तो क्योंकि HCl एक वोलेटाइल एसिड है तो इसीलिए हम यूज नहीं कर सकते टू फॉर्म ऑफ वोलेटाइल एसिड। देखो जो ब्राउन कलर है फ्यूम्स का या एसिड का, वो रिमूव भी हो सकता है। हाँ, कैसे रिमूव होगा? तो अगर मैं कोई एयर पास करूँ उसमें से, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का एयर बबल करूँ थ्रू आउट इट, बबल मतलब क्या, एयर जो है वो बाहर निकल जाएगा, प्रेशर से पास करोगे तुम लोग, ठीक है। अगर तुम लोग स्लोली पास करोगे, बबल नहीं करोगे, तो वो एयर उसमें डिजॉल्व हो जाएगा एसिड में, ऐसा। तो क्या होगा, वो जो भी फ्यूम्स है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, उसे लेकर बाहर जाएगा और उसका कलर निकल जाएगा, ठीक है। या फिर डाइल्यूशन विथ वाटर, जैसे डाइल्यूट कर दोगे तो वो जो भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है लेबोरेटरी का।
ये जो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे होता है, नाइट्रिक एसिड जो है ना वो एक हाईली यूज्ड एसिड है, लार्ज ठीक है, स्केल हाँ बहुत लार्ज स्केल में यूज़ होता है, बहुत सारे प्रोसेस में भी यूज़ होता है। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस के 3 पार्ट है, एक कैटालिटिक चेम्बर है, ठीक है, फिर एक है कूलिंग चेम्बर, और फिर सेकंड है हमारा ऑक्सीडेशन चेम्बर, ठीक है, 3 चेम्बर्स होते हैं। तो देखो हमेशा याद रखो ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक के डायग्राम से थोड़ा सा अलग है, सेम ही है, ठीक है, ये थोड़ा बेटर है एक्सप्लेनेशन के लिए। कैटालिटिक चेम्बर में है ना प्लैटिनम, और प्लैटिनम गॉस का कैटलिस्ट होता है यहाँ पे, 800 डिग्री से। ठीक है, और इसका टेम्परेचर होता है 700 to 800 डिग्री सेल्सियस। हम फर्स्ट स्टेप में कैटालिटिक चेम्बर में अमोनिया गैस और एयर पास करते हैं, ठीक है, इनका रेशियो होता है 1:10। 4 से 10 बार ना पास करके अमोनिया। वो प्रेशर है, वो सब जाने दो, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है डायग्राम का, जो मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ वो तुम्हारे पोर्शन से रिलेटेड है। आपको बीच में हिंदी लिखने का मन लगा आपने 4 to 10 बार। हाँ सही है, ये प्रेशर का क्वांटिटी है बार पास्कल्स वो सब, पास कर लो। तू पास कर। ठीक है। देखो तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बोलो अमोनिया और एयर पास करते हैं इन द रेशियो 1:10, ठीक है। एयर मतलब क्या, जो भी एयर सराउंडिंग में वो क्यों पास करते हैं, हाँ नेचुरल है। और ये ज़्यादा क्यों लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज कुछ ज़्यादा ही होता है, 40 to 60% होगा, तो उसमें से ये हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए, बाकी सब गैसेज नहीं चाहिए, इसलिए हम 10% या फिर 1:10 में पास करते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। जैसे ये अंदर जाते हैं, ये स्टेप याद रखो, पहले है ना हाई टेम्परेचर लगता है ये दोनों को कंबाइन होने के लिए, तो ये जो प्लैटिनम या रोडियम का कैटलिस्ट होता है वो हीट होता है पहले, ओके, वो हीट होगा 700 to 800 डिग्री सेल्सियस पर। ये हम सिर्फ स्टार्टिंग में ही करते हैं, मतलब समझो मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो मैंने एक स्टार्टिंग में तुम लोग को ऐसे डराया वराया, हाँ, फिर तुम लोग पूरा लेक्चर ऑटोमेटिकली शांत बैठ जाओ ऐसा। तो ये भी सिर्फ स्टार्टिंग में इसको 700 to 800 करते हैं, स्टार्टिंग में करते हैं, फिर जैसे ये रिएक्शन हो जाता है ना इनका, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, तो ये रिएक्शन खुद ब खुद हीट प्रोड्यूस करते रहता है, जो कि वो आगे यूज्ड अप होता है यही साइकिल में। तो मैं सिर्फ स्टार्टिंग में हीट करता हूँ, बाकी वो रिएक्शन जैसे पास कंटिन्यू होते जाएगा वो खुद का हीट प्रोड्यूस करते जाएगा, समझे। फिर ये रिएक्शन से है ना NO गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अभी ये NO गैस का टेम्परेचर क्या रहता है 700 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे इतना टेम्परेचर नहीं चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये NO गैस को कूलिंग चेम्बर से पास करूँगा, इससे वाटर वेपर भी प्रोड्यूस होता है, वाटर वेपर और एयर जो निकलता है आगे, वो एयर इसमें आगे भी जाता है, ठीक है। एयर जो है वो हर एक स्टेप में रिक्वायर्ड है, इसे मैं कूलिंग चेम्बर से पास करूँगा, 700 से टेम्परेचर कितना डिक्रीज करूँगा 50 पर। जैसे ही कूलिंग चेम्बर से जाएगा मेरा गैस कूल हो गया, तो मैं इसे ऑक्सीडेशन चेम्बर में भेजूंगा, हाँ वापस सेम जो फर्स्ट रिएक्शन हमने पढ़ा था ना, NO प्लस O2 NO2 फॉर्म होगा, ठीक है, वो इधर फॉर्म होगा ऑक्सीडेशन चेम्बर में, सबका इक्वेशन याद रखना है ना, ठीक है। फिर वो ऑक्सीडेशन चेम्बर से जो पास हुआ है वो सेम आगे जाएगा, यहाँ से वाटर स्प्रिंकल होगा, NO2 प्लस H2O अपने को मिल जाएगा, NO2 plus H2 प्लस O2। रिएक्शन में बताता हूँ, सब कुछ रखा है नीचे, ठीक है। देखो फर्स्ट चेम्बर में ये रिएक्शन होगा, अमोनिया प्लस O2 गिव्स NO, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, ये हर एक रिएक्शन में होगा बाय प्रोडक्ट वाटर, नहीं कैलोरीज क्या है ये, हाँ ये अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है एक रिएक्शन में, यही हीट फिर आगे यूज होगा वो 700 से 800 डिग्री मेंटेन करने के लिए,
समझे? मैं खुद से सिर्फ स्टार्टिंग में मेंटेन करूंगा इलेक्ट्रिकली, बाकी सब अपने आप होगा। बाकी फिर मैं वो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दूंगा, वो हीट जो है वो रिएक्शन। 21.5 से इतना टाइम के लिए 800 डिग्री सेल्सियस है। हाँ, बट ये उसका कम और इतना ज्यादा। ये एक क्वांटिटी जब रिएक्ट हो रहा है, जो भी है। जब एक क्वांटिटी रिएक्ट हो रहा है तब इतना अमाउंट रिलीज हो रहा है ना। आगे थोड़ी ये रिएक्शन एक ही बार होगा, ये होता रिएक्शन तो रहेगा। होते रहेगा, तो इतना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता रहेगा ऐसा, ठीक है। नेचर ऑफ रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट प्रोड्यूस करा है, ओके। बाय प्रोडक्ट क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्ट क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड और स्टीम, वही आगे जाएगा, ठीक है। अभी ये स्टीम और नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत हॉट है, तो मुझे इसे कूलिंग चेम्बर से पास करना है टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए। सेम सर ड्राई एयर किधर मिल सकता है? ड्राई एयर तो हर जगह ड्राई एयर moisture मतलब होता क्या, ही है। मॉइस्चर नहीं होना चाहिए उसमें, बट बिना ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ मॉइस्चर ना हो। तो हम इसमें ड्राइंग एजेंट से पास कराएंगे ना एयर को, जो सारा का सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब वो आप सब तो होता है। concentrated अमोनिया एसिड सल्फ्यूरिक एसिड वापस पास कर रहे हैं। हाँ, कुछ ना कुछ ड्राइंग एजेंट में यूज़ करूँगा, ओके। रेशियो याद रखो 1:10, ठीक है। देखो फिर ऑक्सीडेशन चेम्बर में क्या रिएक्शन होगा, सेम ही, फिर उसके बाद सेम रिएक्शन NO प्लस O2 प्लस O2 गिव्स NO2 50 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन सब याद रखो। कंडीशन याद रखना इंपॉर्टेंट। हाँ, ठीक है, एकदम इजी है। पहले तुम लोग हॉट कंडीशन में कर रहे फिर हो, कूल। फिर कूल कर रहे हो, क्योंकि ऑक्सीडेशन कूल टेम्परेचर में होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे जाओगे तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा, इसलिए। तो दूसरा चेंबर है ऑक्सीडेशन चेंबर, तीसरा ये पहला क्या था? पहला कैटालिटिक चेम्बर, कैटलिस्ट है उसमें। उसके फिर बाद ये oxidation, ये इधर है, absorption। एब्जॉर्प्शन टावर बोलते हैं उसे। ये लास्ट है, हम्म। ये लास्ट है ना वो देखो। हाँ, हाँ, जो जरा पानी स्प्रिंकल हो रहा था, हाँ। तो देखो वाटर के साथ रिएक्ट होगा, एयर तो हर स्टेप में होगा, मैंने बोला O2 NO2 प्लस H2O प्लस O2 गिव्स, मिल गया प्रोडक्ट। ये वो उसका कॉम्बिनेशन में दिया एक चेन ऑफ रिएक्शन, ये जाने दे मत देखो, ठीक है। सभी रिएक्शन एक साथ दिए मतलब, और कुछ नहीं। फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन, सेकेंड स्टेप का रिएक्शन और थर्ड स्टेप का मैंने अपने रिएक्शन। टेस्ट में पूछा था तीनों रिएक्शन बस लिखो तो ये लिखो। तुम लोग को ऐसे पूछ सकते हैं, विच रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ऑक्सीडेशन चेम्बर, विच रिएक्शन टेक्स प्लेस इन कैटालिटिक चेम्बर ऑफ ऑस्टवाल प्रोसेस, हमने ऐसा। को पूछा था which वो कंडीशन बताओ, उसका कैटलिस्ट कौन सा होता है? कैटलिस्ट की कौन सा है, पीटी। प्लैटिनम, प्लैटिनम गॉस। रोडियम। हाँ, बट हम लोग को platinum तुम्हारे चाहिए। टेक्स्ट बुक में प्लैटिनम Platinum है ही तो दिया। प्लैटिनम में लिखो, ओके। फिर देखो, हाँ कौन ये सी? सब उसके ही बारे में लिखा है, ये इतना कुछ एसेंशियल नहीं है। वो कब आया? 86% ऑफ वो क्या क्या, concentrated वो मिक्सचर ऑक्सीडेशन मिक्सचर 86% नहीं 86 डिग्रीज पे वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। अच्छा वो तो 121 प्रॉपर्टीज में देखो लो टेम्परेचर क्यों मेंटेन करना है, मतलब वो Oxidation। कूलिंग चेम्बर में क्यों पास करना है। वरना डिकम्पोजिशन हो जाए। उतना ज्यादा टेंपरेचर में क्या करेंगे उसको? देखो, फैसिलिटेट्स इजी ऑक्सीडेशन, एक तो इजीली ऑक्सीडेशन होता है, डिकम्पोजिशन का चांस नहीं होता, और टेक प्लेस एट मॉडरेट द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद चेंज ऑफ कंपोजिशन एंड वॉल्यूम, ठीक है। मतलब रीजन है कि उसको 50 डिग्री पे क्यों रखना है? एब्जॉर्प्शन टावर तो हो गया है, वही है सेम मैं वाटर। ये बोल रहा हूँ सर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ना, ये बताता हूँ। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब पता है ना, HCl के टाइम मैंने बताया था। एक पॉइंट पे जब दोनों बॉईल हो जाएंगे साथ, जब लोग साथ कंबाइंड शेप में रहेंगे उसको बोलते हैं। देखो पहले तो ये पढ़ो, द नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन्ड इज डाइल्यूट कंटेनिंग अबाउट 68% HNO3, और H2O बाकी जितना बचा ठीक है। फर्दर डिस्टिलिंग दिस concentrated HNO3 अंडर reduced pressure results in, देखो इसका मतलब क्या है, समझो मुझे ऑब्टेन्ड हुआ नाइट्रिक एसिड कुछ 48%, ठीक है। कलर चेंज है सा, इसका मतलब क्या है कि 100 ml मेरा टोटल वॉल्यूम है, उसके अंदर 48 ml क्या है मेरा, नाइट्रिक एसिड HNO3, बट वो तो 68% ठीक है। होना चाहिए ना। नहीं मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल मुझे ऑब्टेन्ड हुआ, अच्छा
तो मैं क्या करूँगा, इसको मुझे अगर कॉन्सेंट्रेट करना है और तो मैं क्या करूँगा, हीट करूँगा, H प्लस आयन ठीक है, हीट करूँगा। जैसे ही 100 डिग्री पहुँच जाएगा मेरा, तो इसमें से वाटर इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा। पर क्या ऐसे होगा कि मेरा पूरा का पूरा 100 ml वाटर निकल जाएगा? थोड़ा सा नहीं। वाटर कब तक इवेपोरेट होगा? जब तक ये 48% का 68% हो जाता है। समझो 20 ml वाटर निकल गया और 68% तो ये तो 48 ml ही रहेगा ना, ये इवेपोरेट नहीं होगा। 100 डिग्री वो पे 80 हो वाटर जाएगा। वाटर इवेपोरेट होगा। वो evaporate हाँ। नहीं है क्योंकि उसका boiling point ज़्यादा है। हाँ हाँ, इसलिए। समझो But sir, 80 ml वाटर निकल गया, 80 ml तो वाटर हो गया मेरा, और ये 48 ml ही रहा, और समझो परसेंटेज मेरा अप्रॉक्स 68 हो गया, ठीक है, 68% आ गया। उसके बाद क्या होगा, ये टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, 120 पे जाएगा, और 120 पे दोनों साथ में इवेपोरेट हो गए, और ये परसेंटेज को मेंटेन रखेंगे, ये रेशियो को, उसे ही बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। सर बट अगर हम लोग कोई पूछा ऐसा कि राइट ब्रीफ और तो डिफाइन व्हाट इज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, तो कैसे समझेंगे? Constant boiling mixture is a temperature at which both the acid and the water are evaporated or starts boiling. ठीक है, समझे? तो ये इतना परसेंटेज हमेशा मेंटेन्ड होगा। मतलब स्टार्टिंग में नाइट्रिक एसिड उतने रहेगा, पानी कम होगा। हाँ, एक टाइम 1.5 100 डिग्री पे ही रहेगा टेम्परेचर, और पानी ही कम होता रहेगा। कब तक कम होगा? जब तक ये 68% कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, उसके बाद दोनों ही साथ में इवेपोरेट हो गए। दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है। फर्दर अगर मुझे करना है, समझो ये पूरा का पूरा पानी निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? और बॉईल करते रहना। बॉईल करते रहोगा तो साथ में एसिड भी निकलेगा ना। अगर मुझे ऐसा करना है कि सिर्फ वाटर ही निकालना है, तो ड्राई एसिड रिड्यूस्ड प्रेशर पे अगर तो एकदम concentrate हो जाएगा। मैं प्रेशर को रिड्यूस कर दूं, फिर डिस्टिल करूं, तब ऐसा होगा सिर्फ। तो 100% हाँ, concentrate तब होगा, 100% जितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा। boil कर रहे हैं तो वो प्योर हो जाएगा वो वाइट कलर। हाँ, तो मतलब एकदम प्योर वाइट नहीं होगा, कलरलेस। कलरलेस नहीं होगा, कलरलेस। और वो तो क्यों हो रहा है, ब्राउन कलर Decompose क्यों है? हो रहा है। NO2 की वजह से है ना, वाटर की वजह से नहीं है। कम कर रहे हो, प्योर स्टेट में पहुंची के 100% कंसंट्रेटेड तो भी हो जाएगा। थोड़ा सा पेल तो होगा ही, दैट इज नेग्लिजिबल। तो लेकिन जिसमें हम वो कर रहे हैं 100% concentrate, तो वो कंटेनर भी तो कुछ। हाँ, कंटेनर वैसा चाहिए ना हमें, हाँ। कंटेनर वो सब रिक्वायर। हाँ बोल ना। इसमें तो बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, इसका NO2 का HNO3 का 86 डिग्रीज है। कि वो कि इसका लिखा है वो प्योर का है। प्योर एसिड। बट थोड़ा कर भी लोगे, चलो कर करके 90 भी कर लोगे। प्योर एसिड तो अपना फ्यूम्स रहता है ना, उसको हम कूल करते हैं तब ये जाकर हमको लिक्विड कैसे करता है। कैसे मतलब, अबे देखो अगर तुम लोग को ना, पूछा है बॉइलिंग पॉइंट तो डायरेक्ट 86 लिखना। अगर नहीं, तुझे मतलब बोला है प्योर एसिड 86 लिखो, खाली ऐसे 86 मत लिखो। और अगर तुझे लिखा है कि व्हाट इज द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, तो डायरेक्ट लिखना 120 डिग्री सेल्सियस, और उसमें परसेंटेज भी लिखने का कांस्टेंट बॉइलिंग पे 68%। देखो ये सब याद रखो। कलर, प्योर एसिड कितना कॉन्सेंट्रेशन, 98 कॉन्सेंट्रेशन, कलरलेस होता है। जैसे जो हम लोग को मार्केट में मिलता है कमर्शियल एसिड, ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, इतना आता है। उसमें क्या होता है, ब्राउन कलर के फ्यूम्स है ना निकलते रहते हैं, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 68%। जब हम लोग उसका रेड्यूस प्रेशर करके वो करेंगे तो कंसंट्रेटेड 98% होगा कि वो 68 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा? अभी डिपेंड करता है कितना किया हमने। हाईएस्ट है तो 90 98 तक तो जाएगा। टाइम में कलरलेस हो सकते हैं। हाँ हाँ। ऑर्डर कैसा है, सफोकेटिंग, मतलब तुम लोग स्मेल नहीं कर सकते, इनहेल नहीं कर सकते ज़्यादा, ठीक, कर ही नहीं पाते अपन इनहेल, ओके। और अगर समझो मैंने कर लिया इनहेल, तो मेरा जो भी अंदर का स्किन है वो बंद हो जाएगा, ओके। करोसिव होता है बहुत, ओके। अमोनिया भी तुम लोग सूंघ नहीं पाएंगे। अच्छा कुछ होता है उसको तो। हाँ? गंदा था लेकिन हम सुना है। सो नाक में पूरा सा सर्दी निकल गया। कॉन्सनट्रेटेड ऐसा हो गया था। लो गया अमोनिया, Concentrated नहीं। तो सीधा अंदर से वो सीधा ऐसे आँख पे हिट थोड़ा करता सा है स्ट्रांग इतना। हो गया, ऐसा हो गया। तुम लोग आईज ओपन नहीं कर पाओगे वो उसके फ्यूम्स में, देखो मैं इतना आपको होता है। नस निकाला, मेरे को 6 बार सुंघाया था यार, तेरे को बताया था 3 मैंने। बार सुन गया। टेस्ट कैसा है, तो सार टेस्ट है, एसिड है, तो सब ये सार ही चाहिए होता है, चीज़। ठीक है। ये कैसे मालूम पड़ा? डाइल्यूट में टेस्ट कर सकते हैं ना, हाँ? मतलब कब पीने का नहीं बोला। हाँ।
थोड़ा सा ऐसे घूम के फिजियोलॉजिकल नेचर H2 super HCl. पॉइजनस नहीं है ना वो, पॉइजनस नहीं है, फिजियोलॉजिकल नेचर नॉन पॉइजनस, हाईली करोसिव। ओके, डेंसिटी Specific gravity का मतलब क्यों बात तक समझना? स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी ही होता है, ओके, और कुछ नहीं। प्योर एसिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी ना एक टर्म्स ऑफ डेंसिटी होता है, डेंसिटी का मेजर होता है, 1.5. ओके। हैवियर देन वाटर है डेंसिटी, मतलब वाटर के साथ अगर रहेगा तो तो ऊपर अगर रहेगा। स्कोर पूछेंगे कि कैसे करेक्ट करते तो वाटर कूल कंटेनर को अटैक करने में क्या लिख सकते हैं? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, कुछ नहीं, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्यों करेगा, So, अभी इधर- तुम लोग गैस थोड़ी कलेक्ट कर रहे हो उसका। बट HCl में तो था ना। HCl का हम फ्यूम्स, अच्छा, HCl का इसमें हम तो पहली वाटर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कलेक्ट करते हैं ना HCl का, इसीलिए वो प्रॉपर कंडेंस इसमें, हाँ इसमें हम एसिडिक फॉर्म में बट ये कंडेंस करते हैं। सॉल्युबल इन वाटर है, हाईली हाँ, हेवियर देन वाटर है बट ये सोल्यूबल इन वाटर है ना, पर वाटर में वो डिसॉल्व ये होता है ना, डेंसिटी पानी से ज्यादा है फिर भी सॉल्युबल है उसमें। पानी से ज़्यादा है, ये तो डेंसिटी का मेजर है, ये थोड़ी बोला है कि वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता ऐसा। मेरे को ये लगा कि डिसॉल्व के नीचे बैठ जाएगा, लेकिन नहीं, नहीं, नहीं। सोल्यूबल इन वाटर है ना, तो वो मिक्स हो जाएगा वाटर सर इसमें में। लिखा है हाईली सॉल्युबल वाटर, तो अगर उसको मिक्स किया तो सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन अगर हाँ। उसको एकदम स्टेबल रख दिया रोटी करने के लिए तो पार्टिकल सेटल हो जाएंगे, सेडिमेंटेशन के साथ नहीं होगी, तो डिसॉल्व ही रहेगा। हाँ जैसे शुगर सॉल्यूशन करते हैं वैसे। डिसॉल्व ही रहेगा, डिसॉल्व ही रहेगा, ठीक है। ये देखो, ये प्योर एसिड मतलब इतना कॉन्सेंट्रेशन, कमर्शियल मतलब इतना कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इसका डेंसिटी इफेक्ट होता है, ओके, ये बोला है। हाईली सोल्यूबल वाटर है, फॉर्म्स अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, 68% याद रखो, ओके। प्योर एसिड का हम लोग को बोलना स्पेसिफिकली प्योर एसिड कितना जरूरी है। नाइट्रिक एसिड एकदम ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है, स्किन पे गिरते ही तुम्हारा स्किन गायब हो जाएगा, ज़ैंटो जैसे ही मैं लिख ही नहीं पाए, मेरे को आता था स्पेलिंग ही नहीं पढ़ इसमें इसका। ज़ैंथोप्रोटिक एसिड, मैं लिख ही नहीं पाया स्पेलिंग इसका। वो अपने बिना के रेशो में वो स्किन पे गिरता तो क्या होता है? क्या होता है देखो, इट कंबाइंस विद द प्रोटीन ऑफ द स्किन, ठीक है, जो भी हमारे स्किन में प्रोटीन होता है, केराटिन प्रोटीन, ठीक है, वो कंबाइन करके येलो कलर का कंपाउंड फॉर्म करता है विच इज कॉल्ड एज ज़ैंथोप्रोटिक एसिड, और इसीलिए वो ब्लिस्टर, नहीं, जैसे ही तुम लोग के इसमें अगर डाइल्यूट एसिड भी कांटेक्ट में आता है ना, तो अगर तुम्हारा पी लेंगे तो कुछ नहीं होगा, स्किन पे HNO3 उसकी पी लोगे तो भी होगा ना, आप तो बोल रहे हो थोड़ा पी सकते थोड़ा हैं। पी सकते हैं। टेस्ट, तो टेस्ट और पीना कितना डिफरेंस होता है। कैसे सर अभी पेप्सी तुम्हारा इधर भी कलरिंग होगा, तुम्हारा ये भी कलरिंग होगा, ठीक है, जैसे ही तुम लोग तो ऐसे मतलब समझो तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा, होता है ना बॉटल के बाहर लगा है, ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड तुम लोग को ऐसे उंगली पे लग गया ना, तो तुम्हारा फिंगर जो है ना वो ब्राउन रहेगा कम से कम 1 वीक तक, वो पार्ट डार्क ब्राउन हो जाएगा, ये डाइल्यूट एकदम डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट भी लग गया तो भी, ठीक है, क्योंकि वो यही ज़ैंथोप्रोटिक एसिड फॉर्म करता है तुम्हारे स्किन के लेयर पे, ओके, स्किन के प्रोटीन से रिएक्ट करके, और इधर इधर लगा तो वो येलो हो जाएगा। इधर क्या होता है, मेलानिन प्रेजेंट होता है, इसलिए वो येलोइश कलर का होता है, इधर मेलानिन नहीं होता, तो इधर ब्राउन कलर का होता है। जितना ज़्यादा तुम्हारे स्किन में मेलानिन होता है, बॉडी के हर जगह में होता है ना। मेलानिन जितना ज़्यादा होता है उतना तुम्हारा स्किन टोन डार्क होता है, ऐसे रहता है। गिनने तेरे मेलानिन कम है। थैंक यू। तो अगर बोलो ना। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड गिरा था से इधर नीचे बाहर आएगा, इधर से अगर एकदम कॉन्सेंट्रेट गिरा तो जल क्या जाएगा, है HCl? इधर डालेंगे, इधर से बाहर आएगा। हाँ, जल ऐसा जाएगा। तो होता है ना। जल जाएगा, जल जाएगा। ऐसा तो उंगली डूब गया था उसमें पूरा। और अगर ब्लड से मिक्स हुआ तो ब्लड से ब्लड से मिक्स हुआ मतलब HCl अगर HNO3 ब्लड से अगर समझो जो भी ब्लड के अंदर, खून कटा है, खून निकल रहा है, उसमें गलती से वो गिर गया, उसमें हाँ। उस पे HNO3 डाल दिया तो जो भी कंपोनेंट्स रहेगा सबके साथ रिएक्ट करेगा ना, वो करोसिव, जल हाँ, जाएगा पूरा तो body। फिर क्या डिस्टिलेशन ऑफ बॉइलिंग कैन बी कॉन्सेंट्रेट, हाँ ये जो बोला मैंने बॉइलिंग मिक्सचर के ऊपर वही है पूरा पार्ट, ठीक है, कि वो आगे ज़्यादा डिस्टिल करके मतलब ज़्यादा बॉईल करके मैं उसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा नहीं सकता, दोनों साथ में इवेपोरेट होगा, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर फॉर्म होगा। अगर मुझे करना है तो मुझे रिड्यूस प्रेशर में उसे डिस्टिल करना पड़ेगा, तब जाकर भी प्योरिटी कितनी होगी 98%। हाँ 98% एसिड इज कॉल्ड एज फ्यूमिंग एसिड, सॉरी 68 नहीं 98% इज कॉल्ड एज फ्यूमिंग एसिड।
एकदम प्योर एसिड एकदम हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है जो ये, डिस्टिल रहता है लो प्रेशर में। हाईली डेंजरस। हाँ, फिर याद रखो कि केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत, ठीक है। प्योर नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस एंड अनस्टेबल एंड डिकम्पोजेज स्लाइटली। डिकम्पोज मतलब क्या, NO2 फॉर्म करेगा जिसके वजह से वो ब्राउनिश हो जाएगा, ओके। The decomposition results in a reddish brown fumes of nitrogen dioxide. If decomposition is complete after a prolonged period of time, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम तक वो एसिड ऐसे पड़ा रहेगा तो वो सब कुछ ये हो जाता है। तो जो हम लोग के लैब में बॉटल में पड़ा रहता है वैसे ही रहता है पूरे दिन। मतलब बहुत सालों तक अगर ऐसे ही हम पड़ा लोग के रहे, स्कूल में बहुत सालों को एक्सपायरी डेट रहती है ना, वो निकल ऐसे जाती ही है। तो स्प्रेड होता है। हाँ, तो सब चीज़ों का एक्सपायरी डेट होता है। एक्सपायरी डेट मतलब क्या होता है, उसके पानी अंदर के का जो filter होता है। कंपाउंड्स होते हैं फिर वो डिग्रेड होने लगते हैं, ऐसा, ठीक है। देखो, कलर कैन बी रिमूव्ड, वो हुआ है ना, कलर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग वाटर और बबलिंग द एयर थ्रू इट, ठीक है। एक्शन ऑफ इंडिकेटर्स, वो मजे में आज। लिटमस ब्लू टू रेड रेड कलर का होगा, मिथाइल ऑरेंज होगा, ऑरेंज टू पिंक हो जाएगा, और मॉइस्ट लिटमस कलरलेस रहेगा, ओके। और फिनोफ्थलीन, कलरलेस टू कलरलेस कलरलेस फिनोफ्थलीन ऑरेंज टू पिंक, कलरलेस है पिंक टू कलरलेस। बेसिकली फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है, वो कलरलेस ही रहता है, हाँ। ऐसा, ठीक है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, H+ आयन ऐड करते तो कंसंट्रेट होता है। जैसे ही हम वाटर में ऐड करते हैं उसे, तो वो एक H+ आयन लेता है, एक एसिड, तो इट इज अ मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, क्या है? मोनोबेसिक। मोनोबेसिक। ये सब रिएक्शंस सर इसके है, बैलेंस इक्वेशन टेक्स्ट बुक में Normally. वो लर्न करने का। ओके। मैम तो देखो, कोई भी एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा salt में salt करस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म करेगा और वाटर, न्यूट्रलाइजेशन ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर ये सेम, ये भी एक काइंड ऑफ बेस ही है, फेरिक ऑक्साइड, ये भी काइंड ऑफ बेस है, ठीक है। तो ये मेटल नाइट्रेट फॉर्म करेगा और वाटर, ये सब कुछ सेम सेम रिएक्शन है, ठीक है। सिर्फ हमेशा याद रखो, जब भी कार्बोनेट होते हैं, जो रिएक्टिंग बेस है वो अगर कार्बोनेट है तो बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, ठीक है। अगर कार्बोनेट है तो बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, और अगर सल्फेट है तो बाय प्रोडक्ट में क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। देखो ना, ये बोल रहा हूँ मैं, CaCO3 है, रिएक्ट्स विद एसिड, तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगर सल्फेट है तो सेम सॉल्ट होगा, वाटर होगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड होगा। बस इतना बोलो। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कैसे होगा सर? मतलब ये सिर्फ हाइड्रोक्साइड है तो सिर्फ सॉल्ट और वाटर होगा। ये रिएक्शन है ना, एकदम बेसिक्स रिएक्शन है। HCl में भी है ये सब रिएक्शन, इसमें भी है, और बहुत बट सारे। इसके सब बहुत बैलेंसिंग एकदम रट्टा मार के करेंगे, उधर फिर सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे होगा। देखो, जब भी मैं प्योर एसिड लेता हूँ एकदम 98% वाला, तो वो क्या होता है? नाइट्रिक एसिड इज पुअर आयनाइज्ड। मतलब क्या, अगर मैं एकदम प्योर एसिड लूँ तो वो डिसोशिएट नहीं हो पाता, ठीक है। डिसोशिएट होने के लिए मीडियम लगता है ना, वाटर में डालने के बाद वो डिसोशिएट होते हैं। डिसोशिएट मतलब आयंस फॉर्म करते हैं, H+, NO3-, ठीक है।
सर अगर प्योर सेट में आयन फॉर्म नहीं कर सकते? प्योर एसिड रहेगा तो वो कम आयोनाइज होके प्योरली पुअरली आयोनाइज्ड, उसके वजह से उसकी जो रिएक्टिंग प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वो कम हो जाती है, ठीक है। कितना बचा है, एक काम करो अभी तक लिख लो इधर तक, लिखना है? मैं बोलता हूँ वो पॉइंट्स, ओके, ठीक है। ये हमने तो लिखा है। तुम लोग ने, तूने क्या लिखा है?